वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे अल्टरनेटर में होने वाले लॉसेस। तो अल्टरनेटर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं, इन लॉसेस को हम यहाँ पर पढ़ेंगे स्टूडेंट। दोस्तों, अल्टरनेटर में ट्रांसफार्मर की तरह ही लॉसेस होते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, इसलिए वहां पर फ्रिक्शन और विंडेज लॉस नहीं होता स्टूडेंट। परंतु अल्टरनेटर में मूविंग पार्ट होता है, इसीलिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लॉस यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। लॉसेस इन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में हमें यहाँ पर एक चीज देखने मिलती है, अल्टरनेट में जितने भी लॉसेस होंगे उनमें से आयरन लॉस और कॉपर लॉस होना स्वाभाविक है। जितने भी मूविंग पार्ट वाले अल्टरनेटर हो, चाहे डीसी मोटर हो चाहे जनरेटर हो, दोस्तों इनमें कॉपर लॉस और आयरन लॉस कॉमन है, कंपलसरी होता ही है। तो लॉसेस इन अल्टरनेटर में देखेंगे हम कॉपर लॉस। सबसे पहले देखेंगे कॉपर लॉस, तो जिसे कहते हैं ताम्र हानि। ताम्र हानि कॉपर लॉस में दोस्तों अल्टरनेटर में यदि देखें तो आर्मेचर में वाइंडिंग जो होती है, ताम्र हानि, इसे ताम्र हानि कहते हैं। तो आर्मेचर में जो वाइंडिंग होती है दोस्तों, इसी वाइंडिंग में यहाँ पर यदि देखा जाए तो कॉइल को लपेटा जाता है। तो कॉइल जब आर्मेचर में लपेटा जाता है स्टूडेंट, तो आर्मेचर में जो वाइंडिंग्स लपेटी होगी, उन वाइंडिंग में करंट फ्लो होने के कारण, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होने के कारण दोस्तों यहाँ पर कॉपर लॉस होगा। और ये जो कॉपर लॉस है, ये फील्ड कॉपर लॉस कहलाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, आर्मेचर में जो वाइंडिंग होती है अल्टरनेटर के, वो फील्ड वाइंडिंग होती है। क्लियर है सभी को? आर्मेचर में जो वाइंडिंग होती है अल्टरनेटर की, वो फील्ड वाइंडिंग होती है, और ये स्टेटर पार्ट में होता है, अर्थात कि स्थिर पार्ट में होता है। ठीक है, क्लियर है सभी स्टूडेंट? आर्मेचर में जो वाइंडिंग की जाती है वो फील्ड कॉपर वाइंडिंग की जाती है, मतलब कि फील्ड वाइंडिंग की जाती है स्टूडेंट। और ये जो फील्ड वाइंडिंग है, इसमें फील्ड कॉपर लॉस होता है ड्यू टू डीसी एक्साइटेशन के लिए। तो हम जब डीसी एक्साइटेशन करते हैं, तो डीसी एक्साइटेशन के समय में यहाँ पर दोस्तों रोटर पार्ट को सप्लाई दिया जाता है। तो रोटर पार्ट में जब सप्लाई देते हैं, तो वहां पर जो वाइंडिंग्स में फ्लक्स क्रिएट होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्रिएट होगा दोस्तों, उसकी वजह से यहाँ पर उस वाइंडिंग में करंट फ्लो होने के कारण यहाँ पर कॉपर लॉस होगा। तो आर्मेचर में जो कॉपर लॉस होगा दोस्तों, उसको कॉपर लॉस के लिस्ट में रखा जाएगा। तो फील्ड कॉपर लॉस ड्यू टू डीसी एक्साइटेशन के कारण होता है। तो यहाँ पर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वाला, तो बेसिकली यदि देखें दोस्तों, तो अल्टरनेटर के दो टाइप्स होते हैं, और ये दोनों टाइप्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, यदि हमें फील्ड को रोटेट करवाना है, तो उसके लिए जो आर्मेचर वाइंडिंग होगी वो स्टेटर पार्ट में लगा होगा। और यदि आर्मेचर को रोटेट करवाना है दोस्तों इसमें, अर्थात कि जो वाइंडिंग लपेटी हुई है उस वाइंडिंग को इसमें रोटेट करवाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें हमें फिर चेंज करना होगा। तो इसमें अल्टरनेटर भी बेसिकली दो टाइप के होते हैं। सेकंड देखेंगे आयरन लॉस। आयरन लॉस में दोस्तों यह एक प्रकार का मैग्नेटिक लॉस होता है, और आयरन लॉस को मुख्यतः दो प्रकार से डिवाइड किया जाता है। एक तो है हिस्टेरिसिस लॉस, और दूसरा है एडी करंट लॉस स्टूडेंट। तो हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस ये आयरन लॉस के पार्ट है, ये कोर में होता है। तो अल्टरनेटर का जो कोर होगा, जिस पर वाइंडिंग्स लपेटी हुई है, उसमें ये वाइंडिंग्स दोस्तों यहाँ पर मैग्नेटिक लॉस होगा। तो आयरन लॉस को हम बेसिकली आर्मेचर कोर में और पोल्स में देखेंगे। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? एक तो आर्मेचर कोर में होगा और उसके पोल्स में होगा दोस्तों। तो इसे हम मैग्नेटिक लॉस भी कहते हैं, और मैग्नेटिक लॉस में बेसिकली हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस, ये दोनों लॉस का यहाँ पर डिफाइन किया गया है। क्लियर है स्टूडेंट? इसके बाद थर्ड है, आगे देखेंगे हम, थर्ड है मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस में स्टूडेंट हमें एक चीज ये समझ में आती है, क्योंकि ये अल्टरनेटर है तो इसमें फ्रिक्शन और विंडेज लॉस होना स्वाभाविक है, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन और विंडेज लॉस होगा ही, क्योंकि इसमें रोटेटिंग पार्ट होता है। जैसे ट्रांसफार्मर में कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, इस वजह से इसमें फ्रिक्शन और विंडेज लॉस नहीं होता। परंतु अल्टरनेटर हो, डीसी मोटर हो, डीसी जनरेटर हो, इसमें मैकेनिकल लॉस होना स्वाभाविक है। क्योंकि इसमें मैकेनिकल लॉस इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर रोटेटिंग पार्ट होता है, अर्थात कि मूविंग करने वाला पार्ट होता है, रोटेट करने वाला पार्ट होता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन लॉस होगा ही और विंडेज लॉस भी होगा ही स्टूडेंट।
तो बेसिकली अल्टरनेटर में 3 प्रकार के लॉस होते हैं। एक तो कॉपर लॉस हो गया फर्स्ट, सेकंड हो गया स्टूडेंट आयरन लॉस और थर्ड है मैकेनिकल लॉस। दोस्तों इसमें आयरन लॉस कोर में होता है, आयरन लॉस कोर में होगा, और ये कोर जो होगा स्टूडेंट, ये आर्मेचर जिस मटेरियल का बना है सिलिकॉन स्टील का, उसमें ये लॉसेस होते हैं दोस्तों। तो आयरन लॉस उसके कोर में होता है और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो ईडी करंट लॉस और दूसरा है स्टूडेंट हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस, तो हिस्टेरिसिस लॉस को दूर करने के लिए हम सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं और उसे ही इस सिलिकॉन स्टील की जो पट्टियां होती है इसको लेमिनेटेड करते हैं, तो ईडी करंट लॉस दूर हो जाता है। क्लियर है दोस्तों? इसका फार्मूला बेसिकली आपको देखने मिलेगा बी एफ वी, बी एफ वी, यह फार्मूला है बी मैक्सिमम एफ वी ईटा इज इक्वल टू, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा ईडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस, तो इन दोनों को ईटा अर्थात इफिशियंसी ईटा इंटू बी मैक्सिमम एफ वी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, क्लियर है इसमें? तो इस तरीके से जो ट्रांसफार्मर में जो फार्मूला यूज करते थे ईडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस के लिए, यही फार्मूले यहाँ पर भी यूज किए जाएंगे। इसमें एक्स्ट्रा कंपोनेंट जो जुड़ के आएगा वो मैकेनिकल लॉस अर्थात की फ्रिक्शन और विंडेज लॉस इसमें जुड़कर आ जाएगा। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। दोस्तों इसमें ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है अल्टरनेटर की, इसमें देखेंगे दोस्तों। तो ये जो टॉपिक है इसमें एफिशिएंसी अर्थात की दक्षता ज्ञात किया जाएगा। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, दक्षता ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें अल्टरनेटर की दक्षता ज्ञात की जाती है, ठीक है, और वो भी अधिकतम दक्षता हमें ज्ञात करना है, मैक्सिमम एफिशिएंसी ज्ञात करना दोस्तों, तब के लिए हमें क्या किया जाएगा। तो इसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए दोस्तों, अधिकतम दक्षता के लिए अल्टरनेटर में, क्योंकि ये जो है अल्टरनेटर में मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात की जा रही है, तो अल्टरनेटर की मैक्सिमम एफिशिएंसी कौन कौन सी सिचुएशन में किस किस कंडीशन में होगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट लॉसेस बहुत मायने रखते हैं, याद रखिएगा, लॉसेस बहुत मायने रखते हैं इफिशियंसी के लिए। जो लॉसेस है अर्थात हानियां, ये बहुत मायने रखती है। तो इसमें वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस यदि हो जाए, तो वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस हो जाए, तो यहाँ पर अल्टरनेटर की जो इफिशियंसी होगी वो मैक्सिमम होगी दोस्तों। इफिशियंसी क्या हो जाएगी स्टूडेंट? मैक्सिमम होगी। लेकिन कंडीशन कब? जब अल्टरनेटर में जो वेरिएबल लॉस है बराबर कांस्टेंट लॉस हो जाए, अर्थात कि आयरन लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस, आयरन लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस। यदि आयरन लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस हो जाए स्टूडेंट, तो अल्टरनेटर मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा। अल्टरनेटर मैक्सिमम एफिशिएंसी किस सिचुएशन में देगा दोस्तों? जब वेरिएबल लॉस और कांस्टेंट लॉस दोनों बराबर हो, और जब वेरिएबल लॉस और कांस्टेंट लॉस दोनों बराबर होंगे तब अल्टरनेटर मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा। इन दिस कंडीशन विथ मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अल्टरनेटर, तो इस सिचुएशन में जब वेरिएबल लॉस बराबर कांस्टेंट लॉस हो जाएगा, इस सिचुएशन में हम अधिकतम जो दक्षता होगी अल्टरनेटर की वो कैसे निकालेंगे? तो उसका फार्मूला दिया हुआ स्टूडेंट, ये उसका फार्मूला है, और इस फार्मूले से हम यहाँ पर अधिकतम दक्षता निकाल सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? ये फार्मूला है, उसका सूत्र है। तो परसेंट इफिशियंसी इज इक्वल टू आउटपुट एमवीए कॉस फाइव अपान आउटपुट एमवीए कॉस फाइव प्लस लॉसेस, अर्थात कि इसमें लॉस क्या हो जाएगा? एड हो जाएगा स्टूडेंट, इसमें लॉस एड हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है इसलिए हमें याद रखना होगा, क्योंकि इसमें लॉस एड होता है, इसी लॉस को हमें यहाँ पर एड करना होगा। तो हम इसका जो फार्मूला देखेंगे स्टूडेंट, इसके फार्मूले में क्या दिया हुआ है? इसके फार्मूले में स्टूडेंट हमको बेसिकली यहाँ पर एक चीज दिखने मिलेगा कि आउटपुट अपान इनपुट है। यहाँ पर क्या दिया है? आउटपुट अपान इनपुट। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये जो आउटपुट एमवीए इंटू कॉस फाइव प्लस लॉसेस है, हाँ, ये बराबर किसके होता है? ये इनपुट के बराबर होता है, अर्थात कि इनपुट के बराबर होता है। ये कह सकते हैं यहाँ पे हम कि इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट
MVA इंटू कॉस फाई प्लस लॉसेस, अर्थात लॉस को जब ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाता है, इनपुट हो जाता है स्टूडेंट। क्लियर है सभी को? परसेंट इफिशियंसी इज इक्वल टू आउटपुट एमवीए इंटू कॉस फाई अपान आउटपुट एमवीए इंटू कॉस फाई प्लस लॉसेस इंटू 100। यदि हम लॉसेस को ऐड कर देते हैं तो ये आउटपुट एमवीए इंटू कॉस फाई प्लस लॉसेस बराबर क्या होगा दोस्तों, इनपुट पावर बराबर होगा इनपुट, जितना इनपुट देंगे इनपुट पावर बराबर आउटपुट एमवीए इंटू कॉस फाई प्लस लॉसेस। तो दोस्तों ये हो जाएगा, इसको शॉर्टकट में ऐसा बोल सकते हैं, आउटपुट अपान इनपुट, जो बेसिक फार्मूला है आउटपुट अपान इनपुट इंटू 100, ये एफिशिएंसी का फार्मूला है स्टूडेंट, याद रखिएगा, आउटपुट अपान इनपुट इंटू 100। तो इसमें क्या किया, आउटपुट को जैसे का वैसा लिख दिया हमने। अब ये इनपुट लिखा है दोस्तों, तो ये इनपुट पावर बराबर क्या होता है, आउटपुट प्लस लॉस, आउटपुट प्लस लॉस होता है, इसीलिए यहां पर हम आउटपुट प्लस लॉसेस लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इनपुट पावर हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों इस फार्मूले को हम यहाँ पर इस फार्मूले से मैक्सिमम इफिशियंसी ज्ञात कर सकते हैं अल्टरनेटर का। क्लियर है स्टूडेंट सभी को? इसमें कोई डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं, क्योंकि परसेंट इफिशियंसी निकालना है तो परसेंट इफिशियंसी शॉर्टकट में जब इसका फार्मूला बनता है तो आउटपुट अपान इनपुट इंटू 100 बनता है। तो आउटपुट अपान इनपुट इंटू 100 को आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आउटपुट आपके पास दिया हुआ है, इनपुट तो इनपुट आपके पास नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे आप, आउटपुट प्लस लॉसेस, मतलब कि आउटपुट के साथ लॉस को जोड़ देंगे तो कैलकुलेशन करेंगे तो इनपुट निकल जाएगा स्टूडेंट, इंटू 100 करिए, जितना परसेंट इफिशियंसी होगा उतनी परसेंट इफिशियंसी आपको सामने निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं दोस्तों। अब देखेंगे अल्टरनेटर का साइज, साइज ऑफ अल्टरनेटर, अल्टरनेटर का साइज, साइज ऑफ अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर कितने कितने एमवीए के अल्टरनेटर कितनी इफिशियंसी देते हैं, उनकी इफिशियंसी परसेंटेज में इफिशियंसी कितनी होती है, ये हम पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमें उसी को बताया गया है, हमने उसी को बताया है कि साइज ऑफ अल्टरनेटर, अल्टरनेटर का जो साइज है वो कितने कितने साइज का अल्टरनेटर कितनी कितनी इफिशियंसी के लिए, उसमें कितनी कितनी दक्षता उसकी होती है या कितनी इफिशियंसी होती है। तो 500 एमवीए का जो अल्टरनेटर होगा स्टूडेंट वो 99% इफिशियंसी होगी उसकी। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पर ये बोला गया स्टूडेंट कि साइज ऑफ अल्टरनेटर में 500 एमवीए का जो अल्टरनेटर होगा उसकी इफिशियंसी अर्थात उसकी दक्षता 500 एमवीए मेगा वोल्ट एम्पियर। दैट्स क्लियर सभी को स्टूडेंट, सभी को क्लियर है? 500 एमवीए का जो अल्टरनेटर है वो 99% इफिशियंसी देता है, अर्थात 99%, अर्थात कि 1% लॉस होता है इसमें, ये कह सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद उसका हाफ देखेंगे 250 एमपीए का, 250 मेगावोल्ट एम्पियर का जो अल्टरनेटर होगा उसकी इफिशियंसी कैसी होगी दोस्तों, तो इसकी इफिशियंसी में 2% की कमी हो जाएगी 100% में, अर्थात कि 98% इसकी दक्षता होगी। क्लियर है स्टूडेंट? इसके बाद देखेंगे हम 100 एमवीए का अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर अलग अलग साइज के होते हैं और उसमें उसकी इफिशियंसी में भी इजाफा हो रहा है उसमें। तो 100 एमवीए का 100 मेगावोल्ट एम्पियर का जो अल्टरनेटर होगा वो 98.5, ठीक है, 98.5% इफिशियंसी होगी, मतलब कि 98.5% इसकी दक्षता होगी स्टूडेंट। क्लियर है सभी को? 98.5% इसकी दक्षता होगी। तो जैसे जैसे अल्टरनेटर का साइज घटता है वैसे वैसे उसकी इफिशियंसी भी कम होती है। क्लियर है? यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अल्टरनेटर का साइज जैसे जैसे कम कर रहे हैं वैसे वैसे इसकी इफिशियंसी भी कम हो रही है। क्लियर है सभी को स्टूडेंट? अब आपको साउंड पूरा क्लियर आ रहा होगा स्टूडेंट? चलिए, साउंड क्लियर आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जितने बड़े साइज का अल्टरनेटर होगा उसकी रेटिंग उतनी होगी ज्यादा, अर्थात कि जितने बड़े साइज का अल्टरनेटर की रेटिंग होगी उतने ही ज्यादा उसकी इफिशियंसी होगी। तो जैसे 500 एमवीए का अल्टरनेटर है तो 99% इफिशियंसी है। यदि यही और 500 एमवीए के ऊपर होगा, जैसे 1000 एमवीए का अल्टरनेटर है तो उसमें 100% इफिशियंसी होती है। मतलब जैसे जैसे आप अल्टरनेटर की रेटिंग को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसकी इफिशियंसी भी बढ़ते जाएगी।
और जैसे जैसे आप अल्टरनेटर का साइज कम करेंगे, छोटा करेंगे, रिड्यूस करेंगे, उतने ही उसकी एफिशिएंसी भी कम होती जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट सभी को? चलिए, आई होप आपको ये जो चैप्टर हमने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आपको यदि समझ में आता तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।